लॉजिकल मास्टर जी हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए 6 मज़ेदार और जासूसी पहेलियाँ लेकर आए हैं। तो चलिए आज की पहली पहेली के साथ शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक डिटेक्टिव का अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। उनके झगड़े की वजह से डिटेक्टिव वहाँ से गुस्से में चला जाता है। डिटेक्टिव अपना फ़ोन और चाबी दोनों ही चीज़ें घर पे ही भूल जाता है और अपने ऑफिस की तरफ चल देता है। डिटेक्टिव जब शाम को अपने घर वापस लौटता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। पुलिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन पुलिस वहाँ पे कुछ समझ नहीं पा रही होती। डिटेक्टिव अपनी वाइफ से पूछता है कि यहाँ पे इस आदमी की लाश कैसे आई। तो उसकी वाइफ बताती है, जब बाहर दरवाजे की घंटी बजी तो मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड आए हैं, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तभी मैंने देखा कि ये आदमी मेरे हस्बैंड नहीं है और हो ना हो ये कोई चोर है। तभी मैंने एक चाकू से इसे मार दिया। ये मैंने अपनी जान बचाने के लिए करा था। डिटेक्टिव अपनी वाइफ की पूरी बात सुनता है और फिर पुलिस को कहता है कि मेरी वाइफ को गिरफ्तार कर लो। लेकिन क्यों? डिटेक्टिव ने ऐसा क्यों करा? दोस्तों, क्या आप इसका आंसर सोच के हमें कमेंट में बता सकते हो? इसका आंसर बिल्कुल ही लॉजिकल होने वाला है, तो जल्दी से इसका आंसर सोचो। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। डिटेक्टिव को ये बात समझ आ गई कि उसकी वाइफ वहाँ पे अपने हस्बैंड को मारना चाहती थी, क्योंकि जब वो दरवाज़ा खोलने के लिए गई तब उसे लगा कि दरवाजे पे उसका हस्बैंड है। उसने पहले से ही अपने हाथ में चाकू रखा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तभी उसने उसके छाती पे चाकू मार दिया। एक्चुअल में वो अपने हस्बैंड का मर्डर करना चाहती थी। तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर समझ गए थे? अगर आपका भी यही आंसर था तो इस बात पे इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक दे दीजिए। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। एक बार पुलिस को किसी रैंडम नंबर से फ़ोन आता है। फ़ोन पे एक आदमी पुलिस को बताता है कि एक जगह पे 3 घर हैं। वहाँ पे इन तीनों घर में से किसी एक घर में चोरी हो रही है। अगर तुम पकड़ सकते हो तो चोरों को जल्दी से पकड़ लो। पुलिस के पास तीनों घरों को चेक करने का टाइम नहीं होता, तो पुलिस जल्दी से एक ड्रोन का यूज़ करती है और उन तीनों घरों को ऊपर से देखती है। यहाँ पे आपके सामने 3 घर हैं। यहाँ पे पुलिस को डिसाइड करना होगा कि इन तीनों घरों में से कौन से घर में इस टाइम पे चोरी हो रही है। तो दोस्तों, क्या आप पुलिस की मदद कर सकते हो इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि इन तीनों में से कौन से घर में इस टाइम पे चोरी हो रही है? जैसे ही आपको इसका आंसर समझ आ जाए, आप अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप इन तीनों घरों को ध्यान से देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये जो पहला वाला घर है इसमें चोरी हो रही है। लेकिन ये हमें कैसे मालूम चला? अगर आप यहाँ पे तीनों गाड़ियों को ध्यान से देखोगे, इन तीनों में से ये जो पहली वाली गाड़ी है ये कुछ इस तरीके से खड़ी हुई है, जिस तरीके से यहाँ से चोरी करके भागना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस वाली गाड़ी को मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, जबकि इन दोनों गाड़ियों को मुड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से पुलिस समझ गई कि ए वाले घर में चोरी हो रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। टीना राहुल की वाइफ है। टीना अपने ऑफिस में जॉब करती है और राहुल घर पे फ्रीलांसिंग का काम करता है। टीना हर सुबह 9 बजे अपने ऑफिस के लिए चली जाती है। लेकिन एक दिन जब टीना शाम को अपने घर वापस लौटती है तो देखती है कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और राहुल घर के अंदर नहीं है। तभी टीना को फर्स्ट फ्लोर से राहुल की आवाज़ आती है। राहुल बोलता है
कि मेरे को थोड़ी सी चोट लग गई है और मैं ऊपर अपने बेडरूम में लेटा हुआ हूँ, तुम मेरे लिए फ्रिज से थोड़ी सी आइस ले आओ। टीना जैसे ही फ्रिज के पास पहुँचती है तो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ऊपर राहुल को किसी ने बंदी बना रखा है। तभी टीना वहाँ पे पुलिस को भी बुला लेती है। लेकिन कैसे, टीना को ये कैसे मालूम चला कि उसके हस्बैंड को किसने बंदी बना रखा है? दोस्तों, क्या आप इसका आंसर बता सकते हो? यहाँ पे एक क्लू है, इन दोनों इमेजेस को ध्यान से देखिएगा। ये है सुबह की इमेज और ये है शाम की इमेज। यहीं पे ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो जल्दी से अपना आंसर सोच के हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, सुबह वाली इमेज में फ्रिज के ऊपर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे शाम वाली इमेज में यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। इंडिया में 100 एक इमरजेंसी नंबर है। ये देखते ही टीना समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और टीना ने वहाँ पे पुलिस को बुला के अपने हस्बैंड की जान बचा ली। तो चलिए दोस्तों, अगली पहेली सॉल्व करते हैं। एक छोटे से गांव में काफ़ी दिन से छोटे बच्चे किडनैप होते जा रहे थे। पारुल भी उन छोटे बच्चों में से एक थी जिसे किडनैपर ने किडनैप किया था। पारुल बहुत ही ज़्यादा डर रखी होती है। पुलिस पारुल से पूछती है कि क्या तुम बता सकती हो कि वो किडनैपर कैसा दिखता था? तो पारुल पुलिस को एक स्केच बना के देती है। इस स्केच को देख के पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही होती। तभी पुलिस को 3 लोगों पे शक भी होता है, तो तीनों लोगों को वहाँ पे बुला लेती है पुलिस और तीनों से पूछताछ शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस प्लम्बर से पूछती है, तो प्लम्बर बताता है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही थी और मैं 1 हफ्ते से अपने घर से बाहर भी नहीं निकला हूँ। मुझे किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम। फिर पुलिस पेंटर से पूछती है, तो पेंटर बताता है मेरे पास बहुत ही ज़्यादा काम है आजकल, तो मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मुझे भी किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम। और फिर पुलिस कारपेंटर से पूछती है। कारपेंटर बताता है कि मैं 1 हफ्ते से बाहर घूमने गया हुआ था और मैं आज ही गांव में आया हूँ। पुलिस उन तीनों की बातें सुनती है और समझ जाती है कि तीनों में से किडनैपर कौन है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से किडनैपर कौन होगा? आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इन तीनों में से किडनैपर पेंटर है। अगर आपने ध्यान से सोचा हो, शुरुआत में जब उस लड़की ने चित्र बनाया था, उस पेंटिंग में उस आदमी के चेहरे पे हरा कलर हो रखा था, जो कि हूबहू पेंटर के हरे कलर से मिलता जुलता था। ये देखते ही पुलिस समझ गई कि पेंटर ही किडनैपर है। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। इन दोनों लेडीज को ध्यान से देखिएगा। आपको इन दोनों को देखकर ये बताना है कि इन दोनों में से कौन जेल से भागने वाली है। अपना आंसर ध्यान से सोचिएगा और जैसे ही आपको इसका आंसर समझ आ जाए, अपना आंसर कमेंट में लिखिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इसका आंसर बिल्कुल ही लॉजिकल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इस वाली लड़की ने अपने बेड के नीचे एक आरी छुपा रखी है, जिसकी मदद से वो आराम से इस लोहे के सरियों को काट के यहाँ से भाग सकती है। और जहाँ तक बात है ये वाली लड़की की, तो इसका भागना तो नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि इसके पास यहाँ से भागने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके वो बेल आइकन दबा दो। और इन वीडियोस को भी ज़रूर देखना, ये भी बहुत ही ऑसम है। थैंक यू।